ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग प्रोग्राम में। आपके चरणों में दंडवत। और आज हम थोड़ा अभी जैसे कि कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मास, तो इसी के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इस वृंदावन धाम की जो महिमा है, तो ऐसा है कि भगवान के अनेक अनेक शक्तियां हैं। तो उसमें से आज हम देखेंगे कि तीन, जिसे एक है आ, विमुख मोहिनी माया। ओके, विमुख जन मोहिनी माया। और एक है स्वजन मोहिनी माया। और तीसरा है स्व मोहिनी माया। तो जो पहला है आ, विमुख जननी मोहिनी माया, तो ये जो है ये भौतिक जगत में इसका प्रभाव है, कार्य करते। जैसे हम जो बद्ध जीव जो भगवान से विमुख हुए हैं, तो हमको जो माया ने यहाँ पे पकड़ लिया है, तो हम इस प्रभाव इस माया के प्रभाव में है, विमुख विमुख जन मोहिनी माया। तो जिसके कारण हम हमेशा भगवान को भूलते रहते हैं और इस तीन गुणों के अधीन हम कार्य करते रहते हैं। इसके वजह से हमको भक्ति में रुचि नहीं आती और हम ठीक तरह से भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस माया के प्रभाव में है और ये जो है महामाया है। और अगला दो जो माया है, जो स्वजन मोहिनी माया और एक है स्व मोहिनी माया। तो स्वजन मोहिनी माया ये भक्तों के मतलब भगवान के जो शुद्ध भक्त है वृंदावन में, उन पे इनका प्रभाव होता है, जिसके कारण वृंदावन में कोई भी नहीं जानता कि कृष्ण भगवान है। और अगर आप उनको बताएंगे भी, तो वो आपके मतलब उनको बिल्कुल आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा। हाँ, उनको लगता है कृष्ण, किसी को कृष्ण अपना सखा लगता है, यशोदा माया को कृष्ण अपना छोटा सा लल्ला, और वैसे गोपियों को वो अपने प्रेमी। तो इस तरह से ये जो माया है, ये स्वजन मोहिनी माया, ये वृंदावन में इसका प्रभाव है। और स्व मोहिनी माया ये भगवान के ऊपर इसका प्रभाव है। अगर ये माया भगवान पे नहीं होती तो क्या होता, ये जो दामोदर लीला, ये ब्रह्म विमोहन लीला, ये सब भगवान उसको अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर पाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और गैया को जब चुराया था, तो सही में केवल कृष्ण नहीं, बलराम भी उनको ढूंढ रहे थे कि अचानक कहाँ गायब हुए। तो ये क्यों होता है? ये जो भगवान की जो ये दो जो माया है, योग माया के अंतर्गत आते हैं। तो जिसके कारण भगवान भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है। और ये जितने भी वृंदावन के जो ब्रजवासी है, उनको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है। तो ये जो दो माया, ये योग माया के अंतर्गत आते हैं। तो इसके वजह से जो वात्सल्य प्रेम है वृंदावन में और वैकुंठ में, उसमें बहुत अंतर है। तो देवकी मैया को पता है कि कृष्ण उनका बेटा है, उसके साथ ये भी उनको पता है कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन यशोदा माई को मतलब कृष्ण भगवान है स्वीकार करना तो दूर की बात है, वो कभी सपने भी नहीं सोच सकती कि कृष्ण भगवान है। इसके वजह से जब भी यशोदा माई अन्य गोपियों से वार्तालाप करती है, तो वो हमेशा मतलब बताती है कि किस तरह से कृष्ण जब बिजली कड़कती है, तो उनके पल्लू के पीछे आके घबरा के छिप जाते हैं। और फिर अनेक अनेक जो असुर को का जो वध हुआ था गोकुल में और वृंदावन में, तो यशोदा मैया क्या कहती है कि मैं और नंद महाराज इतना विष्णु और नारायण का आराधना करते, उनसे इतना प्रार्थना करते हैं, तो उनकी कृपा से हर बार कृष्ण को वो आके बचाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कृष्ण ये असुरों का वध कर रहा है। और इवन जो गोवर्धन लीला हुई थी, यशोदा मैया क्या कहती है कि नंद महाराज ने जो जो गोवर्धन को उठाया था। तो इस तरह से मतलब यशोदा मैया और
सारे जितने भी ब्रजवासी है वहां पे कृष्ण उनके लिए केंद्र कृष्ण ही है, लेकिन उसकी भगवत मतलब किसी को उनकी भगवत्ता का ज्ञान नहीं है। तो एक्चुअली ये सही में प्योर डिवोशनल यानी शुद्ध भक्ति। हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ज्ञान है कि कृष्ण भगवान है, इसके वजह से हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वृंदावन में एक ज्ञान बिल्कुल नहीं कि किसी को नहीं पता कृष्ण भगवान है, फिर भी वो इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से। तो ये होता है शुद्ध भक्ति। विदाउट नोइंग कृष्णाज गॉडहुड स्टिल कृष्णा इज इन द सेंटर ऑफ द लाइफ, मतलब कृष्ण के अलावा वहां पे कुछ नहीं है। तो इस तरह से श्रील रूप गोस्वामी हमको भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं किस तरह से स्तर है। तो वात्सल्य प्रेम में सबसे ऊंचा जो स्तर है, फर्स्ट है यशोदा मैया, सेकंड है नंद महाराज, तीसरी रोहिणी मैया। ओके, फिर चौथे स्तर पे है जितने भी वृंदावन के एल्डरली गोपीज, जो बहुत सारे यशोदा मैया के जो उम्र के जो गोपियां है, तो जितने भी गोपियां हैं वो लोग है फोर्थ लेवल पे। फिफ्थ पे है देवकी मैया। फिर छठे स्तर पे है वात्सल्य प्रेम, मतलब जो कृष्ण की जो माताएं, उसमें आते हैं जो वसुदेव की जो अन्य रानियां है, जो वसुदेव की अन्य रानी, वो छठे स्तर पर। सेवेंथ पोजीशन पे है कुंती महारानी, एट्थ पे है वसुदेव, एंड नाइन्थ पे संदीपन मुनि। तो अगर कृष्ण भगवान की अगर माताओं का अगर लिस्ट, तो दीज आर द 9 मदर्स या पेरेंट्स ऑफ कृष्णा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उनके स्तर के हिसाब से उनका। और ये हमको श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं। तो एक्चुअली जब इसलिए वृंदावन को ना माधुर्य धाम कहा जाता है। वहां पे ऐश्वर्य का कोई भी जरूरत नहीं है जैसे वैकुंठ में है, क्योंकि जहाँ पे ऐश्वर्य आता है तो वहां पे जो संबंध है वो जो घनिष्ठ संबंध, और जो लीलाएं जो जैसे हम वृंदावन में देखते हैं गोप सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, यशोदा मैया के साथ जो लीलाएं हो रही है, वहां पे क्योंकि ऐश्वर्य नहीं है उसके कारण वो माधुर्य और बढ़ जाता है। और क्योंकि किसी को पता नहीं कृष्ण भगवान है, उनका वो जो आदान प्रदान है इतना स्वाभाविक, इतना नेचुरल होता है कि मतलब जो अन्य जो नॉर्मल व्यक्ति है, कभी कभी उनको भी लगता है कि सही में कृष्ण भगवान है क्या जैसे कि ब्रह्मा जी, इंद्र जी, ये भी विमोहित होते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ वृंदावन। वो इसलिए उसको केवल कहा जाता है माधुर्य धाम। तो जैसे कि हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमको बताया गया है, राइट, कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड। तो वैकुंठ में जो है पूरा दास्य रस है, वहां पे हर किसी को पता है कृष्ण भगवान है और हम उनके सेवक है। और आधा साक्य रस, वैकुंठ में आधा साक्य रस मतलब आप जो भी वहां पे कृष्ण के साक्य रस में आदान प्रदान करे वो ज्यादा से ज्यादा भगवान से हाथ मिला सकते हैं। कोई भगवान के कंधे पे हाथ नहीं डाल सकता जैसे वृंदावन में होता है। इसके वजह से वैकुंठ में ज्यादातर जो प्रभावशाली है दास्य रस और कुछ मात्रा में साक्य रस, और मैक्सिमम यू कैन डू इज टेक हैंड विथ कृष्णा साक्य रस में। मथुरा में सारे रस है, शांत रस, दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य, लेकिन वहां पे जो है भगवान का ऐश्वर्य ज्यादा प्रभावशाली है। तो वहां पे हर किसी को पता है कि कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो वो एक मर्यादा आती है। ओके, तो एवरीबडी हैज अ लिमिट, इवन तो सारे रस वहां पे है, क्योंकि हर किसी को भगवान का ऐश्वर्य पता है, वो भगवान है ये पता है, इसके वजह से वो मर्यादा आ जाती है। तो उसके वजह से मथुरा वैकुंठ से थोड़ा श्रेष्ठ है। वृंदावन हैज ऑल रसास, एंड जैसे हमने अभी कितने बार जो डिस्कस किया कि किसी को पता नहीं भगवान जो है क्या कहते हैं, मतलब कृष्ण भगवान है, किसी को नहीं पता। गोवर्धन में माधुर्य रस है, ओके, फुल फिल्ड विथ ओनली माधुर्य रस। लेकिन वहां पे कुछ भगवान के बहुत ही निकट गोप है, गोप सखा है, जिनको वहां पे अलाउड है, मतलब गोपियों के साथ जो भगवान का माधुर्य रस का आदान प्रदान होता है, उसमें कुछ बहुत ही कम मात्रा में गोप सखा है, बहुत ही घनिष्ठ और निकट भगवान के, उनको अलाउड है। लेकिन जो राधा कुंड है इट इज कंप्लीट माधुर्य रस, वहां पे केवल और केवल भगवान और भगवान के जो गोपियों के साथ
वहां पे आदान प्रदान होता है। तो इसके वजह से इवन मतलब श्रेष्ठ, गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड। तो फिर हम अभी थोड़ा अलग अलग जो रस है, ये शांत रस, दास रस, उसके ऊपर थोड़ा तो शांत रस जो वृंदावन में है पूरा शुद्ध है, लेकिन वहां पे क्योंकि देर इज नो डायरेक्ट, मतलब भगवान को डायरेक्ट सेवा वहां पे नहीं होती। मतलब वो लोग जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वृंदावन में, ओके, जो भी स्थावर स्थावर जीव है, वो भगवान की महिमा का गुणगान करते हो, वो भी भगवान से प्रेम करते हैं शुद्ध तरह से। लेकिन देर इज नो डायरेक्ट सर्विस, मतलब मतलब फिजिकली भगवान का वो लोग डायरेक्टली सर्विस, सेवा नहीं करते। तो उसकी वजह से शांत रस से ऊपर है दास्य रस। तो यहाँ पे क्या है कि वैकुंठ में हर किसी को पता है कि भगवान, हम उनके सेवक है। तो ये दास्य रस, दिस इज मोर प्रोमिनेंट इन वैकुंठा। और जो साक्य रस है वो वृंदावन में अगर हमको एंटर करना है, तो जितने भी हम लोग, चैतन्य महाप्रभु हमको ब्रज प्रेम भक्ति देने आए, तो टू एंटर वृंदावन हमको एटलीस्ट साक्य रस के स्तर पे रहना पड़ेगा। क्योंकि साक्य रस में क्या होता है, हम भगवान के समान, वहां पे समता आ जाती है। मतलब हर कोई अपने आप को भगवान के समान मानने लगता है। जैसे गोप सकाम जानते हैं ना, मधु मंगल। तो एक बार जब मथुरा में जब भगवान गए थे, जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को लेके गए थे, और वहां पे उन्होंने कंस का वध किया, और फिर मुष्टिक, चाणूक, इनका जब वध किया, तो वहां पे जितने भी गोप सखा थे ना, वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये हमारा कृष्णा है। तो वहां पे एक जो सखा थे, तो वो कहने लगे कि ये कृष्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम लोग गोचारण में जाते हैं, वो कृष्ण मेरे साथ कुश्ती खेलता है और हमेशा मैं उसको हराता हूँ, तो ये हमारा कृष्ण नहीं है। और वो कृष्ण को आके चैलेंज करता है, अगर तुम सही में हमारे कृष्ण हो तो मेरे साथ कुश्ती करके दिखाओ। और जब भगवान उनके साथ कुश्ती करते हैं, तो वो हरा देता है कृष्ण को वहीं पे। तो सब लोग फिर चिल्लाते हैं, हाँ हाँ ये हमारा कृष्ण है। तो इतना ऐसा है, मतलब हर कोई कृष्ण को अपने समान या अपने से, मतलब इतना उनका घनिष्ठ है कि वो लोग भगवान को भगवान नहीं मानते। वो बोलते कि मतलब भगवान को हम भी हरा, मतलब कृष्ण को हम भी हरा सकते। तो जब उन्होंने कंस को और इनको वध किया ना, तो उनको लगा कि ये हमारा कृष्ण नहीं है, इस तरह से। तो ये है साक्य रस का भाव। तो वहां पे एक समता आ जाती है। तो अगर हमको वृंदावन में एंटर करना है, सो वी हैव टू बी एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ साक्य रस। दास्य रस के स्तर पे हम लोग वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं। तो फिर आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में जैसे यशोदा मैया, तो वहां पे स्नेह, तो बहुत ही प्रगाढ़ स्नेह होता है। जैसे यशोदा मैया जिस तरह से कृष्ण का पालन पोषण करती है, उनको लगता है कि अगर मैं कृष्ण को खिलाऊंगी नहीं, उसका देखभाल नहीं करूंगी, तो कृष्ण कमजोर हो जाएगा। तो इस तरह से वो इतना स्नेह रहता है। तो ये वात्सल्य रस है। माधुर्य रस, ये वात्सल्य रस से भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि जैसे कृष्ण बड़े हो जाते हैं, हाँ, तो फिर जब यशोदा में उनको नहलाना वगैरह चाहती है, तो तब कृष्ण थोड़ा शर्माते हैं। हाँ, जब छोटे थे तो वो यशोदा में उनको नहलाती थी। लेकिन माधुर वात्सल्य रस में जैसे कृष्ण बड़े होते हैं, थोड़ा सा 10 साल 12 साल, तब वो क्या करते हैं, जब यशोदा में उनको नहलाने चाहते हैं, तो बोलते नहीं नहीं, मैं खुद नहा लूंगा, क्योंकि अभी वो बड़े हो रहे। लेकिन वही जो जो भगवान शर्माते हैं, वो जब माधुर्य रस में गोपियों के साथ, जब उनका माधुर्य रस का आदान प्रदान हो जाता है, तब ये जो वो जो संकोच है वो निकल जाता है। इसके वजह से ये जो माधुर्य रस उससे भी श्रेष्ठ है। हाँ, तो जैसे कि जो भगवान रासलीला करते हैं, वृंदावन में, तो दैट इज द हाईएस्ट, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, मतलब डिओटी के साथ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से ज्यादा गोवर्धन, गोवर्धन से ज्यादा राधा कुंड। उसी तरह से शांत रस से श्रेष्ठ है दास्य रस, दास्य से श्रेष्ठ साक्य, साक्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ है वात्सल्य, और वात्सल्य से भी श्रेष्ठ है माधुर्य रस। तो हमको, अगर हम जो गौड़ीय वैष्णव के जो फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हम हर किसी का स्वरूप ऑलरेडी तय है, हम कौन से स्वरूप में है।
दास्य, साक्य, शांत। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कृपा से अगर हम दास्य, हमारा स्वरूप अगर दास्य स्तर का भी है, हाँ, तो भी अगर हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके अपना शुद्ध भक्ति करके हम अपने आप को साक्य स्तर पे ले जा सकते हैं, जिससे हमको वृंदावन में प्रवेश मिल सकता है। और यही जो धाम है, ये गौड़ीय वैष्णवों का असली घर है, गोलोक वृंदावन, जहाँ पे हमको चैतन्य महाप्रभु ले जाना चाहते हैं। तो ये बहुत कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। इवन इफ यू आर एट द लेवल ऑफ दास्य, अपना स्वरूप अगर दास्य है, वी कैन अपग्रेड इट बाय द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, शिला प्रभुपाद, अपने जो पूरे जो आचार्य गण है, षडगो स्वामी, इनके, तो इन्होंने जो भी ये ग्रंथ लिखे हैं, इट इज जस्ट टू यही हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य भगवान है, जो गोलोक वृंदावन में है। ओके, और हमको भक्ति कैसे करनी है, जो जैसे गोपियां करती है। और श्रीमद् भागवतम इसका ये जो प्रमाण है। और हमारा केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, प्रेम पुमार्तो महान। तो इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इस दामोदर मास में हम श्री श्री यशोदा दामोदर, श्री श्री राधा दामोदर से यही प्रार्थना करते रहेंगे। तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ नमे मोक्ष न मोक्षे ग्रहों में श्री दामोदरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय।